प्रेग्नेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी ट्रंप। दुनिया में आने वाला है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का 11वां पोता या पोती। ट्रंप का 11वां ग्रैंड चाइल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए शुभ होगा या अशुभ? दोस्तों, चंद हफ्तों के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11वीं बार नाना बनने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी प्रेग्नेंट है। टिफनी ने अक्टूबर 2024 को अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। दोस्तों, पूरी दुनिया में ट्रंप के नाना बनने की इस बार इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ट्रंप 11वीं बार ग्रैंड फादर बनने वाले हैं और उनका 11वां ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। इस 11 के नंबर ने ही टिफनी की प्रेगनेंसी को खास बना दिया है, क्योंकि ये नंबर केवल भारत के ज्योतिषीय गणना और अंक गणना के हिसाब से ही नहीं, बल्कि सनातन सभ्यता, माया सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता समेत कई प्राचीन सभ्यताओं में अहम स्थान रखता है। और दोस्तों, इसी आधार पर ट्रंप के 11वें पोते या पोती को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब भविष्यवाणी की जा रही है। अमेरिका के फिर से महान बनने से लेकर अमेरिका के विनाश तक की संभावनाएं ट्रंप के 11वें पोता या पोती में देखी जा रही हैं। वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी ट्रंप जल्द ही मां बनने वाली हैं। 31 साल की टिफनी इसी महीने अप्रैल में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है और टिफनी का बच्चा डोनाल्ड ट्रंप का 11वां पोता या पोती होगा। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में टिफनी को अपने पति माइकल बुलोस के साथ मियामी में छुट्टियां मनाते देखा गया। उन्होंने मियामी के कॉल मी गैबी रेस्टोरेंट में जाते वक्त एक शानदार चॉकलेटी ब्राउन कलर की मैक्सी पहनी थी। इसके साथ ही उन्होंने गुलाबी रंग का पर्स, मैचिंग स्लीपर्स और गुलाबी फोन केस भी कैरी किया हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उनकी गुलाबी एक्सेसरीज से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका बच्चा शायद लड़की हो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे छोटी बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल बुलोस ने 2024 के अक्टूबर महीने में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा था कि उनकी बेटी जल्द ही मां बनने वाली है। इसके बाद टिफनी जनवरी 2024 में अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुई। दोस्तों, ट्रंप की 11वीं पोती को उनके लिए शुभ के साथ अशुभ भी माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लकी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी के पेट में आने के बाद जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई तो उसमें ट्रंप को जीत मिली और जनवरी में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। इस तरह ट्रंप की 11वीं पोती उनके लिए लकी बताई जा रही है। हम पोती इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगर पोता होगा तो वो भी लकी होगा। अंक गणना करने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोता पोती से जुड़ा 11 नंबर ट्रंप के लिए लकी साबित होगा और आने वाले समय में ट्रंप जो भी फैसले लेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। दोस्तों, अंक गणना के बाद अब शुद्ध रूप से भारतीय ज्योतिषीय गणना की बात करते हैं तो ज्योतिष के मुताबिक 11 के अंक में शुभ और अशुभ दोनों की संभावना रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 का अंक व्यक्ति की शख्सियत में खूबसूरत बदलाव लाता है। ये ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता को प्रदान करने वाला माना जाता है। वहीं इसका नकारात्मक पक्ष ये माना जाता है कि अगर इस नंबर की ऊर्जा को सही दिशा और मार्गदर्शन न मिले तो ये व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है और डरावने काम करा सकता है। ये अंक नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के बाद बीमारी, अशांति और अव्यवस्था फैलती है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स 11 अंक की इस ज्योतिषीय विशेषता को ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि ट्रंप की 11वीं पोती के पैदा होने के बाद अगर ट्रंप सही और सकारात्मक दिशा में फैसले नहीं ले पाए तो अमेरिका विश्व का नया महान देश बनने की बजाय विनाश की ओर तेजी से बढ़ेगा और जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूनाइटेड खत्म हो जाएगा और सोवियत संघ की तरह ये भी कई देशों में बिखर जाएगा। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ वार छेड़ा है और ईरान और यूक्रेन के मुद्दे पर जो रुख दिखाया है वो 11वें अंक की दूसरी संभावना को ज्यादा दिखा रहा है। यानी कि ट्रंप की 11वीं पोती न केवल ट्रंप बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए अशुभ साबित होगी। दोस्तों, कैडलिन न्यूमरोलॉजिस्ट हीथर लेगन ने अपनी किताब 2012 फैक्ट एंड फिक्शन में 11 नंबर के महत्व को बताते हुए लिखा है कि मास्टर नंबर 11 अब आउट ऑफ स्केल है। ये एक ऐसा नंबर है जो हमारे रोजमर्रा के काम और एनर्जी को रेगुलेट करता है। इस नंबर की हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में गहरी जड़ें होती हैं। इसके अलावा माया सभ्यता, सुमेरियन, बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता में
11 नंबर की शक्ति में लोग अत्यधिक विश्वास रखते थे। इनके मत के अनुसार इस नंबर की तरंगे अध्यात्म के दरवाजे खोलकर सूक्ष्म जगत में व्याप्त ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराती हैं। दोस्तों, बेबीलोन की पूर्व मान्यताओं में इस नंबर का संबंध तियामत से जोड़ा गया है। तियामत को राक्षसी उथल पुथल से संबंधित माना जाता है। साथ ही 11 नंबर को सूर्य चंद्र सहित ऊर्जा के 11 स्रोत से जोड़ा जाता है। यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रोफेट मूसा की किताब में जोसेफ स्वप्न देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और 11 सितारे उन्हें झुककर नमन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में भी 11 नंबर को शुभ माना जाता है। इस धर्म के अनुयायी मंदिर में 11 लड्डू, नारियल और रुपए चढ़ाना शुभ मानते हैं। भगवान शिव के 11 रुद्रावतार की भी मान्यता है। 11वें रुद्र हनुमान जी कहलाते हैं, जो भगवान के भक्तों के लिए परम दयालु हैं, लेकिन राक्षसी और नकारात्मक शक्तियों का संहार करने में भी देर नहीं करते। दोस्तों, साफ है कि 11 का नंबर बहुत शुभ है, क्योंकि ये अध्यात्म और संसार के साथ साथ तीनों काल से जुड़ा है। लेकिन इसकी शुभता की एक शर्त भी है, वो शर्त है सकारात्मकता। यानी अगर 11 नंबर के साथ आपकी मनोकामनाएं शुभ हैं तो शुभ होगा, और अगर 11 नंबर के साथ आपकी मनोकामनाएं अशुभ हैं तो फिर अशुभ और विनाश भी होगा। इसीलिए ज्योतिष और अंक शास्त्र आदि भविष्य बताने वाली विद्याओं और परंपराओं के अनुसार ट्रंप की 11वीं पोती उनके और अमेरिका के लिए शुभ तभी साबित होगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेगा। अन्यथा अमेरिका का विनाश कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ट्रंप की 11वीं पोती और अमेरिका के भविष्य को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।